भगवान जीव को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो वो विपत्ति का रूप धारण करके आते हैं, पर हम भगवान को पहचानते नहीं है, इसलिए हमें उल्लेख हो जाता है। कुंती सामान्य नहीं है। कुंती ने भगवान से क्या कहा? यही तो कहा, विपदा संतु न तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। ये जगद्गुरु श्री कृष्ण, अब विपत्तियों की महिमा समझ में आ गई। मेरे ऊपर विपत्तियां आ जाएं, मेरी विपत्तियां कभी छूटे न कम न हो, मैं विपत्तियों के बोझ से सदा दबी रहूं, ये विपत्तियां आपकी याद कराने वाली है, आपकी स्मृति संसार चक्र से छुड़ाने वाली है। गजेंद्र को ज्ञान हुआ, ये संकट ना आता तो ज्ञान कैसे होता? क्या ज्ञान होगा? बहुत बढ़िया ज्ञान। नमामि में ज्ञातय आतुरंगजा, नमामि में ज्ञातय आतुरंगजा, कुतः करेयः प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुराकृतो, यहं च तं यामि परम्पराय, यहं च तं यामि परम्पराय। यः कश्चनेषु बलिनोऽन्तकोरगा प्रचण्डवेगा सविधावतो वृषं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्युः प्रधावत्यरणं तमेवै। ये विधाता की फांसी लग गई मेरे गले में। इस फांसी में, फांसी के फंदे में फंसकर मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। मैं अपनी शक्ति से भी इस विपत्ति से छूट न सका। ये हथनियां भी मेरे काम न आ सकी, ये बच्चे भी मेरे काम न आ सके, मेरे कुटुंबी भी मेरे काम न आ सके। ये बेचारी हथनियां मुझे क्या विपत्ति से छुड़ाती है? अब तो एकमात्र इस जगत का जो नियंता है, नियामक है, ईश्वर है, सर्वेश्वर है, उस सर्वेश्वर की, जो सर्वशक्तिमान है, उस सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूं। ये काल बड़ा भयंकर है, विशाल अजगर के समान ये सबको निगल जाने के लिए तैयार बैठा है। इस काल रूपी सर्प के भय से व्याकुल होकर जो जीव भगवान की शरण में चला जाता है, उसे भगवान बचा लेते। भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात, उस डरे हुए शरणागत की भगवान रक्षा कर लेते हैं। मैं उन्हीं भगवान की शरण लेता हूं। इस योनि में आने पर भी स्मरण में आ गया और उसी स्तोत्र का इसने पाठ किया जिसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में इसी का पाठ करता था। इसलिए जीवन में भले ही छोटे से छोटा कोई स्तोत्र हो, ध्यान से सुने, एक किसी स्तोत्र के नित्य पाठ का नियम अवश्य ले लेना चाहिए। पता नहीं हमारा संस्कार हमें कब किस योनि में ले जाएगा। हो सकता कभी हमें भी गजेंद्र के समान संकट में पड़कर
जिस स्तोत्र का हम पाठ करते होंगे, जिस मंत्र का हम जप करते होंगे, कथनचित उस भोग योनि में पड़े होने पर भी गजेंद्र के जैसे हमें याद आ गया तो गजेंद्र उद्धार की लीला वहां तो भाई हमारे साथ भी ठाकुर जी की लीला हो जाएगी। तमाम स्तोत्र ऐसे होते हैं जिनको याद करना नहीं पड़ता, वो याद जैसे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पूर्व जन्मों से उनका अभ्यास है। पाठ ही नहीं करना, जप ही नहीं करना, किसी न किसी एक स्तोत्र का नियम जरूर लो। एक स्तोत्र पढ़ना ही है, ज्यादा आपको कठिनाई, केवल राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ का निश्चय कर लो। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नित्य करना है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ नित्य करना है, एक किसी स्तोत्र का रामस्तवराज का पाठ नित्य करना है, अथवा गोपाल सहस्रनाम का पाठ नित्य करना। एक कोई स्तोत्र का नियम ले लेना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का तो इतना महात्म्य है कि जो प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, मृत्यु के क्षण में भगवान की याद उसे अवश्य आ जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। सीताराम सीताराम, एक भैंसे पानी पियाई दो, सीताराम सीताराम, एक खेत पे कोई कलेवा लेके गयो कि नहीं, सीताराम सीताराम। भाई सीताराम सीताराम तो हो रही, पर सब दुनिया की चिंता तुम्हें बनी हुई है। हे भगवान, मैं मरूं तो मर जाऊं भले, पर पोती के हाथ पीरे कर जाऊं। अरे राम राम, पोती के हाथ पीरे हुए चाहे लाल में बातें, तेरो कौन सो कल्याण होए वो नहीं होए वो। ये बात, भजन तो करते हैं पर भजन का फल संसार की कामनाओं की पूर्ति में भटकता चला जाए। इसलिए भजन जिस श्रद्धा से नाम लेना चाहिए, जिस प्रेम से नाम लेना चाहिए, जिस विश्वास से नाम लेना चाहिए, उस विश्वास से यदि एक नाम ले लिया जाएगा तो एक नाम से ही प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा विश्वास हमारे जीवन में आवे, उसके लिए जीवन भर नाम लेना है। ठीक है, उस एक नाम, वो एक नाम जो है, वो एक नाम निकले, उसके लिए जीवन भर नाम लेना है। इसलिए संत नाम जप की बात करते हैं, हरि नाम जप की बात इसलिए कही जाती है। तो बार बार हम हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण माता पिता इनका अपमान भी करते हैं और भजन भी करते हैं कि हम भजन करें। अब आप सोचो कि भगवान श्री राम अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए अयोध्या का राजगद्दी छोड़कर 14 वर्ष जंगल में भटके और खूब 12 तिलक नहीं 24 तिलक लगावे और चाय जूते एक माला पहने और खूब राम राम करो, पिता माता को गारी दे। तो हम तो समझते हैं उसके भजन से राम जी कभी राजी नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण कंस वध के पश्चात कारागार में गए, वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया तो भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान रोने लग गए। तो देवकी वसुदेव जी ने पूछा, लाला तू रोवे क्यों? तो ठाकुर जी ने वहां कहा है कि हमारी इतनी आयु बेकार चली गई, हमने आपकी सेवा नहीं कर पाई। हाँ, क्या कहना, भगवान का वाक्य है, हमारे मन का वाक्य, भागवत जी का श्लोक है, सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यथा। भगवान कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला शरीर हे माता पिता आपकी कृपा से मिलता है। इसलिए सैकड़ों वर्षों तक पुत्र पिता माता की सेवा करे तो भी उसके उपकार से पूर्ण नहीं हो सकता है। हम आपकी अब तक सेवा नहीं कर पाए, आपने हमारे कारण बड़े कष्ट सहे, आप हमारे अपराध को क्षमा कर दे। धन्य भगवान यहां तक कह रहे हैं, जो अपने माता पिता का, जिन माता पिता ने जन्म दिया पोषण किया, बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं करता, उनका पोषण नहीं करता, कहते वो मरने के बाद यमलोक जाता है, वहां उसको भयंकर भूख लगती है, उसी के शरीर का मांस नोच कर यमदूत उसी को खिला देते हैं। भागवत जी में लिखा है 10वें स्कंद में। मातृपितृ भक्ति, तो हम हरि गुरु संतों के अपमान से बचें, माता पिता की भक्ति करें,
किसी भी प्राणी का तिरस्कार, देखो राम राम करो, देखो कितने जल्दी उन्नति होती है? अब आपकी टंकी में पानी चढ़ाने वाला पाइप 2.25 इंच का है और 6 इंच को 8 इंच को बम्बा खुलो भाई टंकी में थे, तो चाहे जितनी बढ़िया मोटर हो चढ़ाते रहो पानी, टंकी तो भरेगी नहीं। ये अपराध के बम्बा खुले हुए हैं, तो सब भजन नष्ट होता चला जा रहा है। इसलिए अपराध से बचकर श्री रामकृष्ण नारायण में भेद न समझे, श्री रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद न समझे, किसी की निंदा किसी का तिरस्कार न करे, पर निंदा पर चर्चा से बचते हुए माता पिता गौ ब्राह्मण संत अतिथि सबकी सेवा सबका सत्कार करते हुए भजन करो, देखो कितने जल्दी उन्नति होती है। लेकिन हमने भजन की परिभाषा भी अपने मन के मुताबिक मान रखी है, हम समझते बस यही भजन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक सज्जन के पिता अत्यंत बीमार थे। अब हम सज्जन इसलिए कह रहे हैं कि हमारी भाषा ही यही है, हम दुर्जन कहें ये हमारी वाणी से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम सज्जन बोल रहे हैं। लेकिन आप समझ लेंगे कि वे कैसे सज्जन थे। उनके पिता मरणासन्न थे और वो बद्रीनाथ चले गए। पिताजी की तो हालत यह है कि वे अब गए कि तब गए, और तुम्हें बद्रीनाथ जी सूझ रहे हैं। हम कहते नहीं, तुम सिर के बल बद्रीनाथ घूम आओ तो भी बद्रीनाथ तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। और हुआ ऐसा ही, वो बद्रीनाथ गए और पिताजी जहां जाना था वहां चले गए। अंतिम दर्शन, अंतिम संस्कार और अंतिम सेवा का सौभाग्य भी नहीं मिला। अरे भाई, आपके घर के सबसे बड़े तीर्थ आपके पिता माता है। हमने ऐसा पुराणों में पढ़ा है कि तीर्थ यात्रा का सैकड़ों गुना पुण्य मिलता है जब पुत्र अपने वृद्ध पिता माता को श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हुए तीर्थ यात्रा कराता है, उनके हाथ से तीर्थों में दान पुण्य कराता है, तो तीर्थ यात्रा का पुण्य सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। हमारे 84 कोस ब्रज में आदि बद्री केदारनाथ ये सब तीर्थ क्या है? नंद बाबा रोएवे लगे, लाला हमने मनौती करी, जब तेरो जन्म ना है तो मनौती करी, कहे हमारे लाला है जाए तो हम 4 धाम करेंगे, पैदल पैदल बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री रामेश्वरम जगन्नाथपुरी सब जगह जाएंगे। अब लाला मेरो बुढ़ापो है और तोय छोड़ के कैसे जाऊं, बड़ी समस्या है, बड़ो संकट है, कहा की हो जाए। तब ठाकुर जी ने कही, बाबा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी है जाएगी। कैसे? मैं सबरे तीर्थन्य ब्रज में ही बुलाऊं। और ठाकुर जी बैलगाड़ी में बैठे और चलो बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन कराएं, चलो बाबा आप केदारनाथ जी के दर्शन, हमारे ब्रज में सबरे तीर्थ आएंगे, सबरे देवी देवता आएंगे। तो ठाकुर जी ने आदर्श प्रकट किया। छोटे से लाला कन्हैया ने, बलराम जी ने अपने मैया बाबा को ब्रज में संपूर्ण तीर्थन के दर्शन कराए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसलिए हमारा भजन लगता नहीं है, इसलिए सबकी सेवा करते हुए प्रतिकूल जो कर्म है उनका त्याग करते हुए भजन करना चाहिए। सर्वेषां हरिनाम नाम वै वैभवं राम नामतः ज्ञातम मया विशेषेण तस्मात् श्री नाम संजप। कहते राम नाम का जो वैभव है उसको हमने ब्रह्मा जी कहते जान लिया करोड़ों वर्ष की साधना करके। इसलिए बेटा नारद तुम राम नाम का खूब जप करो। राम नाम का जो वैभव है उसको हमने ब्रह्मा जी कहते जान लिया करोड़ों वर्ष की साधना करके। इसलिए बेटा नारद तुम राम नाम का खूब जप करो। पुराणों में कितनी बढ़िया बढ़िया बात भगवान व्यास ने लिखी है। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे, भगवान में और भगवान के नाम में अंतर नहीं। पार्वती जी ने पूछा, भगवान फिर जब नाम प्राकृत नहीं है
तो इन प्राकृत इंद्रियों से नाम लिया कैसे जाता है? भगवान दिव्य अप्राकृत चिन्मय है और वही उनका नाम है, तो फिर ये जिह्वा आदि तो प्राकृत इंद्रियां हैं, इनसे भगवान नाम कैसे लिया जा सकता है? शंकर जी खंडन कर रहे हैं। कोई माई का लाल ऐसा धरती पर पैदा नहीं है, हो सकता है नहीं, जो अपनी शक्ति सामर्थ्य से भगवान का एक नाम भी ले सके। किसी की सामर्थ्य। इसलिए ये अहंकार बिल्कुल मत करो कि मैं 10 माला जपता हूं, 100 माला जपता हूं, 500 माला जपता हूं, एक दिन में 1 लाख जपता हूं, एक दिन में 2 लाख जपता हूं। तुम एक नाम भी नहीं ले सकते हो। एक भी नाम प्रकट हो रहा है वो हरि गुरु संतों की कृपा से प्रकट हो रहा है। नाम खुद प्रकट हो रहे हैं, नाम लेने की तुम्हारी ताकत कहां से आई? पर हम इतने अभागे हैं, इतने मूर्ख हैं कि हम यही अहंकार पाले बैठे हैं कि हम इतना भजन करते हैं। इंद्रियों से ग्रहण करने का विषय नहीं है राम नाम। इंद्रिय ये तो स्वयं ही स्फुरित होता है, जिह्वा तालु कंठ आदि में स्वयं ही स्फुरित होता है। पर भैया होता तभी है जब संत सद्गुरु कृपा करते हैं। हमारी प्रार्थना है आप ईमानदारी से सद्गुरु भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दो। आपके जीवन का यह प्रश्न सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा कि हमसे भजन नहीं बनता या हमारा भजन में मन नहीं लगता। हमारे समर्पण में कमी है। आप समर्पण कर दो, आपके रोम रोम से नाम निकलने लग जाए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को संपूर्ण समर्पण कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुन सो जाते थे और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम का कीर्तन होता था। ऐसी कथा है पुराणों में। आप समर्पण करके तो देखो।